विदेशों में, संसार की भाषाओं में उसका अध्ययन, अध्यापन और शोध हो रहा है, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैंने राष्ट्रभाषा कहा, कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा है। मैं इसको सिद्ध करूं, विद्वज्जन बैठे हैं, कि हिंदी को कभी राजाश्रय का मोह नहीं रहा। वो लोकाश्रय के बल पे पूरे देश की अंतर्धारा में वो राष्ट्रवाणी के रूप में और हमेशा सब लोगों के बीच एक सरल सीधी भाषा के रूप में सर्वग्राह्य रही है। आप देखिए 1857 के बाद जो गदर के बाद की स्थिति हुई, तो हमारे यहाँ जो लोक जागरण हुआ, उसमें जितने भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन हुए, समय का मैं एक एक दो उदाहरण बहुत संक्षेप में दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के प्रवर्तक, तो उन्होंने, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वेद के ज्ञाता थे, लेकिन गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी सीखी। उनके गुरु ने कहा कि संस्कृत को कितने लोग समझते हैं, गुजराती में आप लिखेंगे तो प्रदेश तक सीमित रह जाएंगे, आप हिंदी सीखिए, हिंदी पे लिखिए, तब आप पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। तो सभी सामाजिक, ज़्यादा उदाहरण में नहीं, एक एक दो दे रहा हूँ। इधर देखिए, गांधी जी बरिस्टर थे, अंग्रेजी बढ़िया बोल सकते थे, गुजराती भाषी थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी, उन्होंने कहा। टूटी फूटी हिंदी बोल के वो हमको गौरवान्वित करते हैं, और हम अंट संट अंग्रेजी बोल के अपने को आज गौरवान्वित अनुभव करते हैं आज की स्थिति में। तो ये गांधी जी और भी बहुत सारे लोग, मैं तिलक जी ले या जितने लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस को आपने सुना है, पूरा स्वातंत्र समर हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के प्रश्रय से आगे बढ़ा, और ये सौभाग्य है कि इतने राष्ट्रीय कवि हमारे हिंदी के हुए, और सब लोगों ने एक चेतना जागृत की, और उस समय सब लोगों ने स्वीकार किया कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है, और हिंदी के माध्यम से ही हम देश को स्वतंत्रता के पीठ का पर अवस्थित कर पाए। तो हिंदी, मैंने पहले कहा कि वो राष्ट्रभाषा है, लोकाश्रय की भाषा है। अब देखें, मैं भाषा पर कोई विवाद नहीं करता, सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, और भाषा की दुश्मनी नहीं रहती। जो शब्द प्रयोग का आदमी होता है वो सीमित संकुचित होता है, उसका मन मलिन होता है, इसलिए वो भाषा की शत्रुता की बात करता है। हिंदी में वो चीज़ नहीं है। अंग्रेजों ने रेल की लाइन बिछा दी और उन्होंने कहा रेलवे, रेल का जाल बिछा दिया। हमने रेलवे नहीं कहा, रेल चली, हमने कहा रेलगाड़ी। पहले बैलगाड़ी थी, देखिए हमारी संस्कृति के अनुसार हमने शब्दों को लिया, तो रेलगाड़ी। फिर आप देखें कि मोटर गाड़ी, ये सारे प्रयोग हमने किए। साहचर्य, सामंजस्य, ये हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। और रेल के बाद आज आप देखिए टाइम टेबल, जो समय सारणी है, गाड़ी क्रमांक कितना, रेल गायब। आप किसी ने कहा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए रेल गायब हो गया। लेकिन भाषा विज्ञान का नियम है, कोई भी शब्द गायब नहीं होते। तो हमारे यहाँ चेतन में चला गया वो रेल। एक बाढ़ आप देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो अब नई पीढ़ी तो बाढ़ देखी नहीं है, हम लोगों ने तो देखा भी है, बाहर आप जाते हैं तो देखते हैं। तो बाढ़ के दृश्य को आप मूर्त करिए अपनी आंखों के सामने, और जब रेलगाड़ी चलती है उसको देखिए, तो हम उसी को देख के हम कहते हैं रेला। देखिए हमने रेल से रेला बना दिया। ये हिंदी की विशेषता है कि रेल से रेला। ऐसे ही व्यक्ति आता है और लड़ता है, या उसकी बहुत बाढ़ जैसे दिखलाई देती है आदमी की, तो हमने रेली कहते हैं। उसी तरह रेलम पेड़, रेलम ठेल, देखिए कितने शब्द हमने बना दिया।
अंग्रेज का बाप नहीं समझेगा कि ये सब क्या है। ये विशेषता हिंदी की है। हिंदी जो है वो इतनी लोकग्राही है। मैं उदाहरण यही दे रहा हूँ कि विदेशी भाषाओं को भी हम मिला लेते हैं। वही स्थिति छत्तीसगढ़ी की भी है। मैं कहता भी हूँ कि छत्तीसगढ़ी जो है वो अन्य भाषाओं के शब्दों को चूड़ी पहनाकर, भात खिलाकर अपनी जात में मिला लेती है। हमारी संस्कृति और प्रकृति के अनुसार हम शब्द गढ़ते हैं और ये हमारी खूबी है, ये हमारी जिंदा दिली है। और ये भाषा कैसे नष्ट हो, चाहे हिंदी हो या हमारी आंचलिक बोली छत्तीसगढ़ी हो या दूसरी भाषा। तो ये इसकी विशेषता जो है। आप देखिए डबल रोटी, मैंने पहले कहा कि अंग्रेज क्या समझे, हमने बनाया ऐसा। मैं जब 8वीं क्लास पढ़ता था तो हटरी चौक बिलासपुर में एक गफूर करके पंचर बनाता था। तो वो साइकिल में वो एक छोटा सा मोटर लगा देता था। 5 आने में, उस समय 5 आने की बहुत कीमत थी और बिना पैडल मारे हम लोग चलाते थे। वो उसको मोटरसाइकिल बोलता था। साइकिल में मोटर लगा है तो वो मोटरसाइकिल। अब देखिए आप, आज हम जिसको मोटरसाइकिल बोल रहे हैं, मैं 50 साल पहले की बात कह रहा हूँ। तो ऐसे हम शब्द गढ़ते हैं और वो प्रचलन में आता है क्योंकि वो शब्द लोक के अनुभव से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक मुख से दूसरे मुख प्रवाहित होते हुए सबको लगता है कि हाँ। तो चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी संस्कृत की जो परंपरा है उसमें वो सब खासियत है जिसके कारण हिंदी जो है आज राष्ट्र की वाणी है और असंख्य लोगों की वो राष्ट्रभाषा है। मैंने पहले कहा कि हिंदी को किसी संविधान की मोहताज नहीं, किसी बड़े अधिकारी के दस्तखत की आवश्यकता नहीं है। जब तक लोग उसको स्वीकार करेगी तब तक हिंदी आगे बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं कहना तो और बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जो समय सीमा है उसकी मर्यादा का पालन मुझको करना है। एक बहुत अच्छा सुयोग बिलासपुर को मिला है। मैं भी डॉक्टर निराला जी से बोल भी रहा था कि सिंह साहब ने डिवाइन संस्था के माध्यम से जो ये दायित्व उठाया है, हम सब बिलासपुर वासियों का भी कर्तव्य है कि हर साल इस तरह के आयोजन हों और हम सब लोग जो है इनको सहयोग दें। तो हर साल एक, जैसे हम लोग राष्ट्रीय संगोष्ठी करते हैं, अभी विकलांग दिवस पर हुई, तो हर साल एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हो और एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बिलासपुर में हो। तो ये सब यदि आप सबका सहयोग होगा तो ये अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी। और इसलिए मैं शिवशरण सिंह जी को विशेष रूप से, भाई आनंद कश्यप को और पूरी टीम को, वैष्णव जी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।